हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 18 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बना जाएगा राजस्थान राज्य में। अब इसके बारे में थोड़ी ही जानकारी दे देते हैं आपको। राजस्थान में 3000 मेगावाट क्षमता के दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह सोलर पार्क राजस्थान के बीकानेर में 9000 एकड़ क्षेत्र में बनेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसे जरूरी ट्रांसमिशन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके लिए सभी मंजूरियां भी मिल गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का नया रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं राजेश कुमार। तो थोड़ी जानकारी देंगे आपको इसके बारे में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को नया रजिस्ट्रार मिल गया है। पद खाली होने के करीब 5.5 माह बाद राज्यपाल ने रजिस्ट्रार को नियुक्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा निर्देशक नियंत्रक डॉक्टर राजेश कुमार बंसल को सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का नया रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इस सिरसा जिले के रजिस्ट्रार बने हैं। दोस्तों सिरसा की बात आई तो जान लेते हैं। सिरसा को मैप में, ये सिरसा, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, ऊपर पंजाब और राजस्थान से भी सीमा लगती है। अब थोड़ी सी जानकारी देंगे सिरसा जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। ये 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया से थे। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे 9। गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव नीलावाड़ी, ये भी सिरसा में है। प्रमुख नदी है घग्गर, सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। सविता गोलकीपर भी सिरसा से संबंध रखती। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है। O2 बैराज घग्गर नदी पर बना हुआ है सिरसा के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएंगी दोस्तों 10 बसें, 10 जिलों में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हरियाणा की सड़क पर बहुत जल्द आपको इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आने वाली हैं। शुरुआती चरण में 10 जिलों में 800 बसें आएगी, जिसमें 600 नॉन AC व 200 AC बसें होगी। इन बसों का किराया पहले चल रही बसों जितना ही होगा, जबकि AC बसों का किराया 1.5 गुना होगा। एक बार चार्ज होने पर बस 200 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस विद्यार्थी का अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी में PhD के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है मोहित कराणा का। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र मोहित कराणा का चयन अमेरिका की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी लेक्सिंगटन USA में इनका चयन हुआ है। ये मोहित संबंध रखते हैं दोस्तों कौन से ज़िले से? ये संबंध रखते हैं हिसार जिले से। हिसार की बात आई तो ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद से लगती, जींद से लगती, रोहतक से और भिवानी से। अब थोड़ी सी जानकारी हिसार के बारे में दे देते हैं आपको। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबू से नीता कुंड ने फतेह किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HI यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मैकेनाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन हिसार में किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार जिले ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को क्लिनिकल श्रेष्ठा अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजे गए दोस्तों राजेश गुप्ता। अब थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में। शहर के प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता को फिजियोथेरेपी में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्लिनिकल श्रेष्ठा अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह अवार्ड ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद में देश भर से आए सैकड़ों फिजियोथेरेपिस्ट्स के बीच प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये बनी है CDLU। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाली
प्रदेश भर में पहला विश्वविद्यालय। यह दावा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने किया है। इसके तहत जहां एक और पिछले वर्ष 6 कोर्स शुरू किए गए थे, वहीं नई शिक्षा सत्र में 11 कोर्सों को शामिल भी किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन कौन से देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है? तो ये की गई है दोस्तों फ्रांस देश की। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। एलिजाबेथ वॉरेन को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देश में इस पद पर आसीन होने वाली वह दूसरी महिला हो गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जेan कास्तेक्स ने पिछले महीने एनुअल मैक्रोन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम के तहत सोमवार को इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद वॉरेन 61 साल की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वॉरेन फ्रांस की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ये सरबजोत ने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। अब थोड़ी जानकारी देंगे इसके बारे में। दीन गांव के रहने वाले किसान के बेटे सरबजोत सिंह ने फिर से अपनी निशानेबाजी के दम पर विश्व में अपने जिले का नाम रोशन किया। सरबजोत ने जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि सरबजोत ने मिश्रित टीम प्रतियोगिता में रजत व एकल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से तैयारी करते रहना। CT का एग्ज़ाम लगने वाला है, कुछ ही समय बाकी है। अभी तैयारी छोड़ दोगे तो नो समझ लो फिर गए दोबारा फिर तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। HSC का तमना भी रहा है जिस तरह क्वेश्चन पूछा है, इसलिए तैयारी छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। नो समझो तैयारी छोड़ दी तो नौकरी छोड़ दी, इसलिए अच्छी मन लगा के मेहनत करो, परमात्मा जरूर उसका फल देगा आपको। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, गूगल ट्रांसलेशन ऐप पर कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो ये नई भाषाएं जुड़ गई है 24। आपसे भी इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में मानिक शाह को कौन से राज्य का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस राज्य के बारे में भी कुछ नॉलेज दिया करो। अच्छा लगता है कमेंट को 5-10 सेकंड हमारे लिए भी उंगलियों का प्रयोग किया करो कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR।